आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, तो आज आप अपने दिमाग को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। आज अपने दिमाग में ये सोच के रखो कि आपका जो दिमाग है बिल्कुल इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। आप वीडियो देख रहे हो, मेरी आंखों में ध्यान रखो, कहीं और ध्यान मत जाए, मेरे आंखों में ध्यान जाए। आपको आई कांटेक्ट, मेरे से आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कि आपका फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर को कैसे सेव कर सकते हो। कुछ ऐसी टिप्स दूंगा आपको अपने फ्यूचर को बचाने के, कि आज की इस इम्पॉर्टेंट जर्नी में, मतलब आज की इतनी डेवलप्ड सोशल मीडिया जो दौर है इस समय का, इसमें आप अपने फ्यूचर को कैसे बचा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3 2 1 गो। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो आज मैं बताता हूँ आपको, आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको कैसा लगेगा कि आप एकदम से खुश हो जा रहे हो, एकदम से दुखी हो जा रहे हो, एकदम से आप हॉर्नी फील करने लगते हो, और एकदम से आपके दिमाग में कम से कम 5-6 इमोशन चल रहे हैं जस्ट इन 2 मिनट्स, तो कैसा लगेगा आपके दिमाग को, या फिर आपके दिमाग को कैसी फील होगी या फिर आदत हो जाएगी आपके दिमाग को। मैं बताता हूँ। इसको शुरुआत किया था इंस्टाग्राम ने, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स ने। सबसे पहले ये बहुत सारी पहले जब रील्स आई थी, लोगों ने स्टार्ट किया धीरे धीरे। पहले लोगों ने इतना पसंद नहीं किया, बट जब आज की जनरेशन टीनेज की है, पहले फेसबुक चलता था। फेसबुक में ऐसा होता था कि बड़े बड़े जो हमारे ओल्ड सिटीजन्स हैं वो फेसबुक चलाते थे। उसमें मूवीज़ चलती थी, नाटक के सीन चलते थे, काफ़ी लंबी लंबी लॉन्ग वीडियोस चलती थी। एंड यूट्यूब में भी सेम ऐसे ही होता था कि लॉन्ग वीडियोस चलती थी। बट इंस्टाग्राम ने जब से रील्स निकाली, तो जो थोड़े ओल्ड सिटीजन थे, मतलब 30+ वाले, वो तो शिफ्ट हो गए। एंड अभी इस जगह इंस्टाग्राम पे 12 से 30 साल के लोग इंस्टाग्राम पर रोज़ एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसमें आप दिन में, मैं बताता हूँ, आप दिन में कम से कम 500 रील्स प्लस स्क्रॉल कर देते हो, अगर आप दिन में 2-3 घंटा भी इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम चलाते समय आपको टाइम का पता चलता नहीं कि कहाँ पर जाता है आपका टाइम। दिस इज़ द मेन थिंग कि आपको अपने टाइम की बचत करनी है। चलो बचत कर लोगे आप, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप डिप्रेस रहते हो या फिर कोई अच्छा काम करना चाहते हो, तो आपको टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर आप थक के आते हो कहीं से, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो एंड आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, या फिर आपको बहुत अच्छा खुशी मिलती है। लेकिन आपको इस चीज़ को अलग एस्पेक्ट से देखना है, एस्पेक्ट, इसको अलग एस्पेक्ट से देखोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने कोई रील स्टार्ट करी, क्या आपको याद है कि आज आपने कोई रील जो स्क्रॉल करी थी, वो फर्स्ट रील कौन सी थी, या फिर सेकंड, या फिर थर्ड, या कोई बीच की रील? शायद एक रील आपको याद होगी, ठीक है, मानता हूं। बट इससे आपको फर्क क्या पड़ रहा है? आपका जो अटेंशन पावर है वो कम हो रही है। कोई भी आप रील स्क्रॉल करते हो तो आपकी अटेंशन पावर कम होती है। अटेंशन पावर मीन्स टू से डैट कि आप कोई काम पर फोकस करने की क्षमता, आप किसी काम को फोकस कर रहे हो, उसकी क्षमता आपसे बहुत ज़्यादा छीन ली जाती है इंस्टाग्राम के द्वारा या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है 2-3 सेकंड में स्क्रॉल करने की, रील्स को स्क्रॉल करने की। पहले मूवीज़ बनाई जाती थी इसलिए क्योंकि बंदे का अटेंशन 2-2.5 घंटे तक इंक्रीज होता था। इन सब चीज़ों से अटेंशन इंक्रीज होता है, लॉन्ग वीडियो से अटेंशन इंक्रीज होता है। बट शॉर्ट से, रील से आपका जो अटेंशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। आपको कितना टाइम लगता है कि रील्स को स्क्रॉल करने में, अगर आपको पसंद नहीं आती तो? मैक्स टू मैक्स 2-3 सेकंड। इससे ज़्यादा अगर आपको रील पसंद नहीं आती तो आप स्क्रॉल कर देते हो। दैट्स अ गेम। होता नहीं होता है? आपके साथ होता है? अगर झूठ है तो मुझे बताना, ठीक है। अब इसमें सेकंड बात ये आती है कि आपका जो दिमाग है, हर 1 सेकंड में, हर 2-3 सेकंड में नया नया इमोशन फील कर रहा है। आप इंस्टाग्राम खोला, आपने सबसे पहले कोई रील देखी जिसके पे बहुत एक अमीर बंदा है, रिच बंदा है। आपने प्रोक्रास्टिनेशन कर दी कि हाँ शायद मेरी लाइफ में भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। कार है, उसके बाद बंगला दिखा रहा है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, एंड आपने देखा कि ये मेरे पास भी होना चाहिए। सेकेंड रील आ गई बॉडी, कोई जिम ब्रो, उसकी अच्छी बॉडी है, पर्सनैलिटी है, तो आप भी सोच रहे हो कि मैं जिम जाऊँगा और मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा और मैं उसकी तरह बॉडी बनाऊँगा, या फिर शायद मेरे पास एक ऐसी बॉडी होती। नेक्स्ट रील आपने स्क्रॉल करी, एक कॉमेडी की वीडियो आ गई,
एंड आपने हंस दिया, आपके दिमाग में इतनी हंसी छूट गई कि छूट गई दिमाग में आपकी हंसी। थर्ड रील स्क्रॉल करी, अच्छी कॉमेडी आ गई, फिर से आपने हंस लिया। चौथी रील जो है उसमें कोई लड़की आ गई जो डांस कर रही है, या फिर कोई ऐसा शो ऑफ कर रही है, आपको पता है बॉडी पार्ट शो ऑफ, या फिर इसे कहते हैं सॉफ्ट पॉर्न, वो शो ऑफ कर रही है, तो आपको अलग दिमाग में थोड़ा फील आएगा। नेक्स्ट रील आपने स्क्रॉल करी, उसमें कोई बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी है या रोते रोते कोई रील बना रहा है, आपके मन में दया आ गई, 4 इमोशन फील कर रही है आपने। नेक्स्ट रील स्क्रॉल करी, आपने कोई फैंटेसी देख ली या आपको गुस्सा आ गया, हिंदू मुस्लिम में कोई रील देख ली, आपको गुस्सा आ गया, कितने इमोशन हो गए, 5 6। एंड सेम जो सारी रील्स है आप कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहे हो 1 घंटे 2 घंटे एंड 3 घंटे, चाहे 1 घंटा सुबह, आधा घंटा सुबह कर ली, आधा घंटे शाम कर ली, दोपहर में कर ली, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी की कमी हो रही है। कंसिस्टेंसी मीन्स टू से दैट अटेंशन की कमी हो रही है, आप किसी चीज़ पर फोकस करने की क्षमता खो दोगे। सेकंड, आपका जो डोपामीन है वो पीक पे चला जाएगा और आपको घर में छोटी छोटी चीज़ों पे या जो छोटी छोटी हंसी नहीं आएगी, आपको छोटी छोटी बातों पे जो खुशी ढूंढना होती है वो नहीं ढूंढ पाओगे आप। आपकी जो हंसी होगी वो अब्यूजिंग वर्ड्स में चली जाएगी, आप इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाओगे और आपका दिमाग ऐसा लगेगा कि अगर आप रील चलाओगे इतना ज़्यादा थक जाएगा दिमाग, क्योंकि उसमें पर सेकंड आपने बहुत सारे इमोशन फील कर रहे हो। देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई बंदा हंस रहा है, खुश हो रहा है, तो कम से कम 10-20 मिनट तक खुशी रहता है, फिर उसका मूड नॉर्मल हो जाता है, फिर शायद वो कहीं दुख वाली शब्द सुन लेता है 1-2 घंटे बाद, या कोई इमेजिनेशन करता है 2-3 घंटे बाद या सोते समय। बट आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली इमेजिनेशन, स्क्रोल और बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो। इससे आपके दिमाग पे कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा है, या फिर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा थका थका फील करेगा, आपकी अटेंशन पावर खत्म हो जाएगी कोई चीज़ पे। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सच बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम रील्स मत देखना। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स मत चलाना, सच बता रहा हूँ। या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो तो हाँ थोड़ा बहुत चला लो, बट उस पर ही डिपेंड नहीं होना, क्योंकि आप फिर छोटी छोटी बातों पे हंसी, जो आपकी हंसी है वो छूट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, जो छोटी छोटी बात है। और डिप्रेस्ड बंदे को छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी होती है, एंड उसी चीज़ को अगर आप खो दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड थर्ड, सॉफ्ट वीडियोस देखना बंद करो, नहीं देखनी। इससे आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा मेंटल फ़र्क पड़ता है। वो तो अपना पैसा कमा रहे हो, आप क्या 250-300 रुपये का रिचार्ज करवा के जिसके आप रील्स देख रहे हो उसके अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपए पड़े हैं। एक तरीके से आप मुजरा देख रहे हो 250-300 रुपये में, जिसके पास 3-4 करोड़ 5 करोड़ बैंक में और अच्छी बढ़िया गाड़ी है, उसकी वीडियोस देख रहे हो। इसके बजाय तुम या फिर ऐसा कर सकते हो कि अपनी वीडियो या रील्स बनाना शुरू करो। अगर तुम्हें कंटेंट को कंज्यूम ही करते रहोगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो जाएगा या फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको सक्सेस ही होना है, इससे चीज़ से बचना है, बाहर निकलना है, आप कंटेंट को बनाना ही शुरू करो। रील्स मत देखो, अपने दिमाग में आइडियाज़ लेके आओ, रील्स को मत देखो। या फिर आप जो रील्स देखते हो सिर्फ एक टॉपिक रिलेटेड देखो, कि हाँ अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, इंजीनियरिंग की चीज़ बना रहे हो तो उससे रिलेटेड देखो, या फिर आप कोई एडिटिंग स्किल्स सीख रहे हो तो उससे रिलेटेड रील देखो, या फिर आप कैमरा स्किल या कैमरा वीडियो कैसे बनाते हैं बिहाइंड द सीन्स देख रहे हो तो उसके रिलेटेड वीडियो देखो। आप